स्वागत है दोस्तों आपका आईटी स्टडी टीम पर। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कक्षा 5वीं अंकन विषय गणित का। ठीक है, तो इस वीडियो में देखने वाली हैं 60 नंबर का पेपर है, सेट ए है दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो गणित का कक्षा 5वीं। तो इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 26 तक का फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले सब्जेक्ट का पेपर भी मिल सके। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की वीडियो भी मिल सके। तो इसी प्रकार आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का भी तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। पर्यावरण का भी आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री रहता है दोस्तों, आपको फ्री आपको इतने अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व किया जा रहा है। तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये पूरा पेपर मैं आपको आज की वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको ये इससे अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले नंबर पे दिए गए हैं, पहले नंबर पे दिए गए हैं आपको यहाँ पे पहले नंबर पे दिए गए हैं विकल्प दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक का। पहला विकल्प है नीचे बनी आकृति में से कौन सी आकृति वर्गाकार है। तो जैसे कि मैंने आपको इसका पार्ट 1 डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हो अच्छे से मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है कि पार्ट यानी कि फर्स्ट वीडियो, इसमें ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल बताया वर्गाकार आकृति कैसी होती है, कैसी। इसमें आपको जल्दी से बताऊं क्योंकि अपन और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यदि आपको ये अच्छे से विकल्प समझना है, यदि समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया है, तो आपको पार्ट 1 देखना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैं इसमें टिक करवा देती हूँ आपको। तो इसमें आकृति वर्गाकार पूछा है, तो वर्गाकार कौन सी हो जाएगी, इसमें डी वाली राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वृत्त। ये गोल होता है, वृत्त होता है ये, इसको वृत्त बोलते हैं। इसको आयत बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं समान होती हैं उसे वर्गाकार बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उसे वर्ग बोलते हैं। तो इसमें वर्गाकार पूछा है तो आपका ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो इसमें अगला क्वेश्चन बताने वाली हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है सुमन के पास 400 रुपये और समीना के पास 700 रुपये हैं, तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए। तो सुमन के पास 400 रुपये हैं, समीना के पास 700 रुपये हैं, तो इनको आपको जोड़ देना है, तो ये कुल हो जाएंगे 1100 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 1100 रुपये आंसर हो जाएगा। ये दिया है तो आपको 1100 रुपये दिया गया है ऑप्शन डी में। ठीक है, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है आपको प्रश्न क्रमांक 3 पे 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें बोला है 3000। पहले आपको पीछे से ऐसे कर लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, शॉर्ट में लिख रही, मैं पूरी नहीं लिख रही, 1000, 10,000, 10,000। ठीक है, आपको इसको समझना है, ये आपके आगे भी काम आएंगे दोस्तों, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसको लिखना नहीं आता इनको, इस संख्या को। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे बताया गया 3 लाख बताया है। तो 3 लाख आपको, फिर ये 3 लाख बोला है तो 3 लाख, फिर इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिखना है। 3 लाख बोला है, 3273, 3000 बोला है, तो अपन को 3000, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, 3000 लिखना पड़ेगा। 3000 के नीचे 3 लिखना है आपको। 3000 बोला है, मैंने 30,000 देखा था इसलिए लगा मुझे। 3000 बोला है तो 3
1000 के नीचे 3 लिखना है। फिर 200 बोला है, 100 मतलब सैकड़ा, तो 2 इसके पीछे लिखना है, सैकड़ा के नीचे लिखना है 200। 73 बोला है, 73 बोला है तो आपको 73 ये लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको देख लेना है, ये आपका दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में, ठीक है, 3273। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दी गई है आपको चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बनता दिखाई देता है। दोस्तों समकोण का साइन ऐसा होता है, इस प्रकार होता है समकोण का साइन, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको समकोण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपको समकोण का साइन रहता है। तो इसमें आपको समकोण बनता दिखाई दे रहा है, वो देखना है कौन सा ऐसा साइन किस में बन रहा है। ये इसको अपन उल्टे इस प्रकार उल्टा भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। इस प्रकार आपको ये 90 का इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये सीधा है ये उल्टा है, ठीक है, दोनों है 90 डिग्री। तो अपन को देखना है ऐसे कौन सी घड़ी में बन रहे हैं। ये देखो इसमें नहीं बन रहा है दोस्तों, ये वाले में डी में नहीं बन रहा है, सी में नहीं बन रहा है, बी में भी नहीं बन रहा है, इधर थोड़ा टेढ़ा है, कम बना हुआ है, इतना नहीं बन रहा, लेकिन ए में बिल्कुल सही बना है, देखो बिल्कुल इस प्रकार एंगल बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है दोस्तों। अब दी गई है आपको अगली संख्या, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताना है आपको। वर्गों की संख्या जैसे कि मैंने आपको वर्ग बताया था, वर्ग किस इस चीज़ चारों भुजाएं होती हैं बराबर, उसे वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्गों की संख्या बताना, 1 2 3 4, 4 हो रही हैं, तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 6 से 8 क्वेश्चन तक आपको 10 क्वेश्चन तक आपको रिक्त स्थान दिए हैं। छठवां दिया गया है 300 मीटर से खालिस्तान मीटर अधिक और 500 मीटर होता है। तो इसमें दोस्तों ये मतलब पूरा लाइन क्लियर समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे 400 होगा या इसमें ये पूछा है, थोड़ा ये क्लियर लाइन समझ में नहीं आ रही, तो इसको आप आपके हिसाब से भर लेना है। स्क्वायर में इसके मतलब 400 बिल्कुल सही नहीं हो सकता, आपको भर लेना है आपके हिसाब से, ठीक है। ये मुझे थोड़ा इस पर डाउट है कि क्लियर नहीं हो पा रही, थोड़ी ये लाइन क्लियर समझ में नहीं आ रही। अगला है 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर खालिस्तान रुपये बचते हैं। तो 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करना है आपको, तो कितने रुपए बचेंगे, मैं इसलिए करके बताती हूँ आपको कि समझ में आ जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे बचेंगे आपके 1100 रुपये, तो आपको यहाँ पे 1100 रुपये भर देना है इसमें ऑप्शन में 1100 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 1100 रुपये भर देना है, ठीक है। अगला है 9 गुणे खालिस्तान बनना है आपको, क्या बनना है, बराबर 900 आना चाहिए। तो इसमें आपको 100 को गुणा कर देंगे तो 900 आ जाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये खालिस्तान भी कंप्लीट होता है। अगला दिया गया है पतंग, ये पतंग दी गई, इस पतंग में कितने किनारे हैं, तो इसमें 4 किनारे हैं दोस्तों, सॉरी 4, तो इसमें 4 हो जाएगा भरा, 4 किनारे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 किनारे हैं। फिर इसमें दिया गया है, ये आपको संख्या दी गई, संख्या इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, बनी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पेपर में संख्या दिखाई देगी वहाँ पर, तो आपको इसका परिमाप का सूत्र लगाकर, परिमाप कौन से परिमाप का लगाना है दोस्तों, तो इसमें आपको परिमाप का सूत्र लगा के वो करना है, ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे संख्या क्लियर नहीं दिखाई दे रही मुझे पेपर में। अब आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। नीचे दी गई आकृति को हल करना है, नीचे दी गई प्रश्नों को हल करना है। 11वां क्वेश्चन है, 185 मीटर लंबी धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया गया, अब धागे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। जैसे कि आपको लिखना है 100 मीटर धागे में मतलब हिंदी भी लिख लेना है, जैसी लंबी धागे में इतना जोड़ दिया जाए तो कितनी होगा। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, 185 में
यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 185 मीटर धागे में 165 मीटर धागा लंबा मीटर धागा और जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, अब धागे की लंबाई कितनी होगी तो इसको आपको जोड़ना है। तो इसमें 0 इसमें हो जाएगी आपकी 350 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाए 350 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 350 लिखा है दोस्तों, ये 350 मीटर, ये मीटर भी लिखना है आपको। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है। अब वह अपने बैंक खाते से 500 रुपये निकालने के बाद उसके खाते में कितने रुपए बचे। 3000 में से 500 कम कर देंगे दोस्तों। 3000 में से मैं आपको ये सब लिख कर बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैथ थोड़ी है और हिंदी वगैरह थोड़ी है सो याद हो जाएगी, मैथ को आप तो करना पड़ेगा। तो कम करना है तो कितने बचे, तो इसमें से आपको कम करना है, उसने निकाल लिए 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 2500 रुपये आ जाएंगे दोस्तों। ये 2500 रुपये, उसके में ये रुपये भी लिखना है पीछे। ये तो रुपये मैंने बोले मीटर सेंटीमीटर ये लिखा करो तभी आपका आंसर। मान लो आपने ये सब कर दिया और रुपये नहीं लिखा तो आपका आंसर के नंबर कट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2500 रुपये। ये अलग कलर चेंज कर लिया है मैंने आपको पेन। ठीक है, 2500 रुपये ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगली संख्या दी गई है आपको 705 इंटू 8 दी गए हैं, तो आपको ये 705 इंटू इस प्रकार भी हल करके कर सकते हो। आपको इस प्रकार करके फिर इनमें आंसर लिख देना है। 8 5 40, 0 दी गई है, 4 के 4 आ जाएंगे, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आपको अक्षर बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। ये हो जाएगा इस प्रकार आपका। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है आपको, ताकि आपको इंग्लिश का पेपर भी मिल सके, इंग्लिश और पर्यावरण। ठीक है, तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। ठीक है, फ्री आपको ऐसा है दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ओनली, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, इससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ये सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका मिल चुका है, इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है। मैं ये इस प्रकार कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया है, एक टीवी का मूल्य 14,999 है, तो इस मूल्य को शब्दों में लिखना है। तो आपको इस मूल्य को शब्दों में लिखना है दोस्तों। इसको इस प्रकार लिखना है शब्दों में, तो इसको लिख देना है आपको 14,999। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है 14,999। इस प्रकार आपका ये आंसर हो चुका है, इसको लिख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाय आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाना है। आपको इस चित्र को बना लेना है वाय आकृति में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार के कितनी वर्गों में नीचे बनी आकृति को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों ये है आपका, तो इसमें आपको वर्ग बताए मैंने आपको, जैसे कि अपन वर्ग गिनेंगे इसके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग ऐसे बन चुके। ठीक है, 9 वर्ग ऐसे बन चुके, तो फिर इसको आपको एक और देख लेना है। 9 वर्ग इस प्रकार बन चुके, 9 वर्ग अपने यहाँ पे होगा, अपन जोड़ लेंगे। 9 वर्ग ये हुआ अपनी, फिर अपन को पूरी आकृति को ढकना है, ढका हुआ पूछा है ना। देखो फिर वर्ग कौन सा होता है जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। देखो ये 4 से एक वर्ग बन गया। ठीक है, एक वर्ग बन गया, अच्छे समझना है आपको। फिर एक वर्ग जी बन गया, फिर एक वर्ग आपका ये बन गया ऐसे, तो ये कितने हो गए
एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 9 + 1, फिर और एक और ये प्लस एक और, फिर आप ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं। फिर आपको ये इस प्रकार ये और ये बन गया एक और वर्ग, ठीक है। तो प्लस आपका ये एक और हो जाएगा, इसमें प्लस एक और कर देना है। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। फिर इसमें आपको देखो एक और दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। आपके 9 वर्ग तो पहले बन गए, फिर उनके ऊपर बन रहे हैं 4 वर्ग, तो आपको ये बन गए। तो इस प्रकार आपकी आकृति पूरी ढक जाएगी, ठीक है। तो एक और ये हो गए। तो कुल आपके इस प्रकार कितने वर्ग हो चुके हैं दोस्तों, तो इसमें देख सकते हो 9 तो ये थे 9, एक और ये 10, 11, ये 12 और ये 13 वर्ग हो चुके हैं, 13। फिर एक और आप इसको पूरे को देख लीजिएगा, एक और पूरा वर्ग बन रहा है 13 प्लस और एक और 14। तो आपके टोटल कितने वर्ग बन चुके हैं दोस्तों, 14 वर्ग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है आपको। अब दी गई है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त, त्रिभुज की संख्या कितनी कितनी है। तो इसमें मैंने आपको आयत बता दिया है। आयत ऐसा होता है दोस्तों जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। इसको अब क्या बोलते हैं, अपन आयत बोलते हैं। तो इसको दोस्तों अपन आयत बोलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये आयत का चित्र है। फिर बोला है वृत्त, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का चित्र हो गया, ये गोला। फिर बोला है त्रिभुज, तो त्रिभुज का इस प्रकार बनता है 3 भुजाओं का त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार ऐसे 3 भुजाओं का त्रिभुज ये हो जाता है। तो इसमें आपको ऐसा कितने आयत के कितने चित्र बनना दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक नीचे वाला, ठीक है, मतलब ये वाला और एक ये वाला। तो 2 आपको इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 आयत दिखाई दे रहे हैं। और वृत्त 1 2 3 वृत्त दिखाई दे रहे हैं, और त्रिभुज तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हुए चुके हैं इसमें, एक दोस्तों आपको ये भी दिखाई दे रहा है इसमें आयत, एक ये दिखाई दे रहा है, ये देखो एक ये 3 आयत दिखाई दे रहा है, 3 आयत दिखाई दे रहे हैं और 3 वृत्त दिखाई दे रहा है आपको, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो आपके पास, ठीक है, इस प्रकार आपको सबको अलग अलग दर्शाना है कितने वो दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको इस रजिस्टर में हल करके इस प्रकार ही लिखना है, ठीक है। जैसे 3 आयत, 3 वृत्त तो 1 त्रिभुज, इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। अब आगे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 18 पे, चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना है, यह बीच में से दी गई, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितनी लंबाई है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से बीच में से दी गई तो यहीं से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, देखो यहाँ तक ये बड़ी डंडी कुछ हुई ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गई, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आपकी कुछ चीज़ कहाँ तक जा रही है, 3 छोटी लाइन में से 3 तक जा रही है, तो इसकी हो जाएगी आपकी 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 का भाग आपको 412 में देना है। तो इसका भाग आपको इस प्रकार देना है दोस्तों, 4 एकम 4, तो एक बार गया है 4 एकम 4, कुछ नहीं, तो 1 उतारा, फिर आपको 1 में भाग नहीं जा रहा, 0 लगा लेना है आपको, भागना स्थित 0,
मतलब भाग नहीं जा रहा तो 1 0 डालेंगे, फिर 2, फिर 4 तिये 12। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ 4 तिये 12, फिर कुछ नहीं बचा। इस प्रकार आपका ये भाग देना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, बीच में हल कीजिए। तो आपको इसको जोड़ना है, इसमें संख्या लिखना है 5 और 5 10, 10 की 0, यहाँ आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगी, फिर हासिल आ जाएगी 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल आ जाएगी 1। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, 2 ये दी गई, 1 हासिल 3 हो गई। तो इसमें क्या जोड़ा है कि 4 हो जाए, तो 1 और जोड़ देंगे यहाँ पे अपन, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 3 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है ये। तो अब अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, समकोण से कम कोण का चित्र बनाइए। समकोण यानी कि समकोण रहता है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको 90 डिग्री का। इस प्रकार समकोण का साइन रहता है 90 डिग्री का। तो इससे समकोण से कम का यानी कि छोटा बनाना है। तो इसमें छोटा बनाएंगे अपन, यहाँ से ये बना दिया, ये तो आधार है तो ये सीधा नहीं करेंगे बिल्कुल, ये सीधा है तो ये 90 डिग्री का है, थोड़ा कम करेंगे। कम ये कितना का भी हो सकता है, यहाँ से कम यानी कि 0 डिग्री से लेके ये 89 डिग्री तक का हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम का बोला है उन्होंने, कम का कोण बनाना है तो आप कितनी का भी बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यून, इसको बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। 0 से लेकर 89 तक का न्यून कोण होता है। ठीक है, और 90 से अधिक का होता है अधिक कोण। 0 से 90 से अधिक का होता है अधिक कोण। तो इसको न्यून कोण 89 तक डिग्री तक का बना सकते हैं आप। कोई सा भी बना लीजिए, एक चित्र बना लेना है आपको। ये बना लीजिएगा आप, जैसे कि मान लो मैंने आपको चांदा है, आप चांदी से नाप के बनाना है आपको, बिल्कुल वैसे नहीं बनाना है बिना चांदी का नहीं बनाना, नहीं गलत हो जाएगा। तो मैं आपको, ये तो 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का होता है। तो इससे कम का मैं आपको ऐसे ही बना देती हूँ हाथ से। मान लो ये 60 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन कम से बनाना है। इस प्रकार आपको ऐसे हाथ से नहीं बनाना है, चांदी से बनाना है। मैंने इसमें हाथ से बना के बताया है आपको। ठीक है, चांदी से बनाना है, अंदाज से नहीं बनाना, नहीं आपको 3 नंबर चला जाएगा दोस्तों। इसलिए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे जब आप चांदी से बनाओगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए, इसमें आपको कर लेना है दोस्तों। ये बिल्कुल आकृति बनी हुई है इसमें। ठीक है, पहले वर्ग का सूत्र लगाना है, फिर परिमाप का सूत्र लगा लेना है आपको इसमें। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बॉक्स में इतने हैं तो मैं स्कोर कर देती हूँ। ठीक है, स्कोर मैं कर देती हूँ जल्दी से। एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले पैकेट 12 आते हैं। 1 लीटर वाले, एक बॉक्स में 1 लीटर वाले बॉक्स कितने आते हैं, पैकेट कितने, 12 पैकेट आते हैं। तो ऐसे ही 394 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट होंगे। तो एक पैकेट, 1 लीटर तेल वाले पैकेट के 12 आते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने बॉक्स में कितने होंगे। तो आपको इसमें क्या कर देना है, इसमें आपको ये कर देना है, तो आपको 294 इंटू 12, 1 लीटर, एक पैकेट में, एक बॉक्स में 1 लीटर के 12 पैकेट आते हैं। तो आपको इतने में कितने आएंगे, तो इसका आपको इंटू कर लेना है। ठीक है, तो आपको इसका इंटू करना है। इस प्रकार आपको इसका इंटू कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको इंटू कर लेना है आपको, अच्छे से कर लीजिएगा। पता नहीं आप समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आपको बताना पड़ेगा। ये इस प्रकार आपको इंटू कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको इस प्रकार करना है। 2 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, फिर अगला 2 1 4 एकम 4, 9 एकम 9, 2 एकम 2। इसको ऐड करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8। ठीक है, इस प्रकार 8 फिर 12 की 1 हासिल, ये 15 हासिल। ठीक है, अब आगे इसमें में ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने पैकेट निकलेंगे। ठीक है, 294 बॉक्स की में तेल के। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपको इसमें इबारत लिखना है अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गोदाम में 4620 यानी 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। इससे बाल रहित वितरण के लिए 14 किलोग्राम आटे के पैकेट बनाए गए हैं। तो कुल कितने पैकेट बनाए गए होंगे? ठीक है, तो आपको ये कर लीजिएगा। जल्दी से आपको ये बता देती हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है और आपके पास समय नहीं है, आप इसको जल्दी से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4 घंटे। अगला है, एक घड़ी में 4 बजे घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनते दिखाई दे रहा है? इस कोण का नाम लिखिए और कोण का चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा बनाने में, इसलिए मैं बना देती हूँ। ये दोस्तों आपकी मान लो ये घड़ी है आपकी। ठीक है, ये घड़ी है, तो इसमें उन्होंने बोला है टाइम क्या दिया गया है आपको? इसमें 4 इसमें दिया गया है 4 बजे एवं मिनट। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सॉरी, ये आपका 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे 9 होता है। तो आपको क्या करना है, उसमें यहाँ पे कांटा रहता है, तो उसमें ये 4 बजेंगे तो बड़ा कांटा 12 पे होगा, बड़ा कांटा ये। ठीक है, बड़ा कांटा, तो ये छोटा सा कांटा आपका 4 पे है, तो उसने बोला है तो ये बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बन रहा है आपको ये बताना है। ये देखो, मान लो यहाँ पे 3 पे होता, इस प्रकार होता, ये बिल्कुल ऐसे होता सीधा, तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का होता है, तो इसे समकोण बोलते हैं, इसको समकोण बोलते हैं 90 डिग्री कोण को। ठीक है, समकोण। लेकिन उसमें देखो यहाँ से 3 पे होता, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ 6। तो अपन को 4 का करना है, तो अपन यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और सभी नहीं लिख रहे हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो ये आपका कांटा है। ठीक है, ये आपका कांटा है, तो 4 बजाना है, उन्होंने बोला है 4 बजाना है आपको। ठीक है, ये 4 बज रहे हैं घड़ी में, बड़ा कांटा है ये मिनट वाला, और ये छोटा सा कांटा आपका घंटा पे है। ठीक है, ये छोटा कांटा है, समझ लेना, छोटा कांटा है, ये बड़ा कांटा है। तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों? ये समकोण होता है इस प्रकार का, जैसे कि समझा दिया है, समकोण होता है इसमें। तो ये समकोण से अधिक बन रहा है, यानी कि अधिक कोण यानी कि ये बन रहा है आपका 95 बन जाए, तो 90 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। 95 बन जाए, 110 बन जाए, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बन रहा है आपका। मान लो मैं आपको उसमें चांदी से नाप लेना है आपको, फिर भी ये बनेगा आपका, मान लो 95 का बन गया। 90 से अधिक का बनेगा, लेकिन 95 डिग्री का बन जाए, 110 का बन जाए, तो ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा? इस प्रकार आपको चित्र बनाना है अच्छे से, तो ये आपका हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अधिक कोण कर लेना है, ये आपका अधिक कोण आंसर हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण का नाम हो जाएगा अधिक कोण, और चित्र आपको इस प्रकार बनाना है जैसे कि घड़ी की सुई मैंने आपको बनाकर बताई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकाश के पास 500 रुपये वाले 3 नोट हैं, तो यानी कि 1500 रुपये हैं। तो उसने बाजार में 95 रुपये मूल्य वाली 8 कॉपियाँ खरीद ली। अब आकाश के पास कितने रुपये बचे हैं? ठीक है, तो यानी कि उसके पास देखो, जैसे कि उसमें बोला है कि 500 रुपये के 3 नोट हैं, 3 नोट यानी कि तो 1500 रुपये हैं, 500 के 3 नोट हैं, 1500 रुपये हैं, तो आपको यहाँ रुपये लिख लेना है, 3 नोट हैं। फिर उसने क्या किया है, 95 रुपये के 8 नोट खरीद लिए, तो यानी कि उसके पास कुल कितने रुपये खर्च हुए? तो उसके हुए दोस्तों 760 रुपये। आपको गुणा कर लेना है, इसका इसमें गुणा करोगे ना, इसका इसमें गुणा करोगे 95 का 8 में, तो 700 आ जाएगा, 760 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कम करना है, इसमें से आपको कम करना है, कम करोगे तो आएगा आपका 740 डिग्री, मतलब सॉरी रुपये लिख लेना है आपको,
तो उसके पास कितने शेष बचे, 740 रुपये शेष बचे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मैंने इसी प्रकार आपका पूरा पेपर सॉल्व करके बता दिया है दोस्तों आपको इसमें, ठीक है। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको अगली पेपर का नोटिफिकेशन मिल सके इंग्लिश का, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।